Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम सब ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ाई किया है और प्रोनाउन के काइंड्स के डेफिनेशन के बारे में भी हमने जानकारी ले लिया है। इस वीडियो में मैं आप सबको रूल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि कुछ खास रूल्स होते हैं। जैसे नाउन में कुछ खास रूल्स थे वर्ड्स के, उसी प्रकार से प्रोनाउन में भी कुछ वर्ड्स होते हैं। और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें जानने चाहिए, जो अक्सर हमें एसएससी, एनडीए, उसके अलावा सीपीओ और इस प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे हमारा पहला रूल जो कि मैं पहले से लिख चुका हूँ कि यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है, कंट्रीज का नाम है, टाइम है, वेदर है, टेम्परेचर है, इन सभी को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? इट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इज संडे, आज संडे का दिन है, ये समय को सूचित कर रहा है, इट इज संडे। जैसे ये भी हो सकता है कि इट इज विंटर, ठंडा का दिन है, गर्मी का दिन है। सो इन सभी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ईट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी और टेम्परेचर के लिए भी। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ईट का। हमारा रूल नंबर जो 2 है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि हम ईट लिखें तो ईट के बाद क्या क्या चीज़ आना चाहिए अक्सर? तो यदि ईट के बाद तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगता है। जैसे ईट के बाद ईज भी आ सकता है, आवाज भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए इस रूल को। जैसे इट इज हिम हु हेल्प्स माई ब्रदर। अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि ये वही है जो मेरे भाई का मदद करता है। तो यहाँ पर इट इज के बाद मैंने हिम लिखा है, और हिम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। जब भी इट होगा उसके बाद ये इज वाज आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव केस होता है। इट इज ही होना चाहिए, इट इज ही हु हेल्प्स माई ब्रदर, जो मेरे भाई को हेल्प करता है। अब आइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या कहता है? अब आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, एक बार मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लिखा था सारा का सारा। आई माई माइन मी वी आवर आवर सर ही हिज हिम सी हर सर इट इट्स इट दे देयर देयर्स देम। तो ये वाला चीज याद रखिएगा। इसमें सबसे जो पहला वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और जो दूसरा वाला लास्ट वाला पार्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। मैं एक बार लिख ही देता हूँ। देखो सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आता है? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, सी, ईट एंड दे। ये सब आपके सब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन हो जाएंगे? मी हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, ईट हो जाएगा और देम हो जाएंगे। तो कम से कम ये बात आप ध्यान में रखोगे तो काफी चीजें क्लियर आपको रहेंगी। ठीक है, तो मैं अभी रूल तो लिख नहीं पाया, तो अभी रूल नंबर 3 मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है ना, जनरली जनरली सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव केस। अब एग्जांपल में मैं बोल रहा हूं कि हिम इज वॉचिंग मूवी, सॉरी, हिम इज वॉचिंग मूवी, वह मूवी वॉच कर रहा है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कभी भी सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए।
इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और जो अगला रूल है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस रूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कुछ वर्ड है, जैसे लाइक है ना, अनलाइक है, उसके अलावा एक्सेप्ट है, बिसाइड है, बिसाइड्स, विथ है, बिटवीन है, और उसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। तो अब इन सभी के बाद आफ्टर दीज वर्ड्स, आफ्टर दीज वर्ड्स ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। इन सभी के बाद कौन सा केस इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग लाइक, आई होगा या मी होगा, आप खुद ही डिसाइड करो। तो लाइक के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी होगा, और ये आई यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मी यहाँ होना चाहिए। तो अक्सर लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बिसाइड, विथ, बिटवीन, इन सभी के बाद हम लोग कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तो ही तो खैर सब्जेक्टिव केस है। चल खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, आइए उसको भी जानते हैं प्यारे बच्चों। एक रूल होता है, उसका नाम है 2-3-1। ये 2-3-1 एक रूल का नाम है। 2 का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, थर्ड का मतलब हुआ है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। तो जनरली सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो, ऐसा सेंटेंस हो पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या? कि उस सेंटेंस में एक सामान्य काम हो रहा हो। जैसे एग्जांपल सुनिएगा, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। यहां पर एक सिंपल काम हो रहा है कि मैं, तुम और वह कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो सेंटेंस ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, सिंपल सामान्य सेंटेंस में जो सामान्य मीनिंग देता है उसमें सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरुआत सेंटेंस कैसे होगा? यू से होगा। यू, he and I are going to market, इस तरह का हमारा सेंटेंस होगा। आपको ये 5 रूल कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं लंबा वीडियो बना रहा हूं तो आप देख नहीं रहे हैं। तो छोटा छोटा वीडियोस में बनाऊंगा ताकि आपको आदत बनी रहे, और आप इन चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स का, तो आपको थोड़ा सा तो टिक करके मेहनत करके करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।